आगे बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भागरे। ये नितानंद जी महाराज ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म था। इनका बचपन का नाम नंदलाल था और ये नारनौल के नवाब के वहां तहसीलदार के पद पर नौकरी करते थे। इनके माता पिता मर चुके थे। नाना नानी ने इनकी परवरिश की थी। इनके नाना जी जो है वो बीरबल खानदान से थे, जो बीरबल अकबर के आप किस्से सुना करते हैं, उस बीरबल खानदान से के ब्राह्मण थे और नारनौल के नवाब के वहाँ किसी ऊंच पद पर विराजमान थे। उसने ही अपने दोते को वहाँ तहसीलदार लगा रखा था। नित्यानंद जी की शादी हो गई थी। एक दिन ऐसे परिवर्तन आता है जीवन में। एक संत थे गुमानी दास जी, वो वैष्णो साधु थे, विष्णु जी के उपासक थे। उन्होंने ऐसे ही जहाँ नित्यानंद जी अर्थात ये नंदलाल तहसीलदार जी अपने मकान में रहा करते थे, उसके साथ में किसी के घर में सत्संग था। अब वो तो उस समय पहले तो ब्राह्मण, ऊपर तक फिर इतनी बड़ी पोस्ट तहसीलदार। आज तो डीसी को भी इतना महत्व नहीं है, पहले तहसीलदार को इतना महत्व हुआ करता था। तो दूसरे के घर में जाओ तो अपनी बेइज्जती मानना। उधर से परमात्मा की महिमा के वचन उसके कानों में गिरे, क्योंकि वो पुण्यात्मा थी। तो एकदम वो फड़क कर छत पर आ बैठा, वहाँ कुर्सी डाल कर बैठ गया छत पर। गर्मियों के दिन थे, सारा सत्संग सुना। शेष रात उसने नींद नहीं आई। अब उस नित्यानंद जी ने सोचा, नंदलाल तहसीलदार जी ने सोचा कि भाई मैं फिर उन्होंने पता करवा लिया कि महात्मा कहाँ रहता है। पता चला कि यहाँ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पर जंगल में इसका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा भाई नाम तो लेना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति के बिना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो उद्देश्य मन में सोच कर फिर ये डरे, शर्म आवे कि वहाँ नगरी के लोग बैठे पाओगे, न्यों कहेंगे भाई एक तहसीलदार वहाँ गया ब्राह्मण होकर दूसरों के पास चरण छूता है, या मान बढ़ाई साथ में मरोड़ी लाग रही। लेकिन उस पुण्य पिछले जन्म के भक्ति के प्रभाव ने नहीं टेकन दिया उसको। उसने अपने आप विचार किया कि मैं सुबह जल्दी चला जाऊंगा, वक़्त से सुबेरे, तब तक नगरी के लोग नहीं जाएंगे, संत से उपदेश लेकर अपना शीघ्र आ जाऊंगा। इस उद्देश्य से घोड़े पर चढ़कर चल पड़ा। उधर से वही संत जी जिसने सिर पर उस्तरा फिरवा रखा था, कचकोला कढ़ा रखा था पूरा, और वो एक शरीर पर केवल एक तहमंद बांधे हुए, गर्मियों के दिन थे, अपने आश्रम से घूमने के लिए रस्ते दूर आ रहा था। उधर से ये तहसीलदार नंदलाल जी जा रहे थे, घोड़े पर बैठ के, ब्राह्मण थे। अब उसने देखा नंदलाल जी ने कि सामने एक व्यक्ति आवे, कति उस तरह फिराए। तो पहले सौन कसौन ज्यादा, सुकन अपसुकन गणे मान्या करते हैं, तो ब्राह्मण लोग तो गणे बहुत ज्यादा। तो उसने देखा कि मैं तो जा रहा था आज अपने जीवन का एक नया सफर शुरू करने के लिए, और ये मनहूस कहाँ से आ गया। तो उस तरह फिरवाए। अब वापस जाना उचित नहीं समझा कि ये समय बार बार नहीं मिलता, नाम तो आज लेकर आऊंगा। पर उसने अपने हिसाब से सोचा कि इसके सिर में 2-3 ऐसे मार देता हूँ, ये सुकून खत्म हो जाएगा। उस संत के निकट जाकर घोड़ा रोक लिया ने बोला, रे कम वक्त, मैं तो आज एक बहुत शुभ काम के लिए जा रहा था, तू कड़े सुबह सिर माथे लगा, उसका 2-3 मारे सिर में, नु किताब रहा तू यहाँ पर। यूं कह कर फिर घोड़ा लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। और वो संत ने देखा, अच्छा मूर्ख आदमी रही हो, दिखा था कोई अच्छा अधिकारी, शिक्षित, पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति, इसने मेरे सिर में मारे, अच्छा मूर्ख। अब संत के साथ तो 100 टकराया करें, इसे वो को नहीं ध्यान दिया करें, चल भाई आगे न चल पड़ा। संत जी अपना घूमने चले गए, वो संत जी के आश्रम की तरफ चला गया। वृक्ष का घोड़ा बांध दिया। वहां जाकर पूछा भी महात्मा जी कहाँ हैं।
वहाँ रहने वाले सेवकों ने बताए, आ जाओ भाई बैठ जाओ, अभी आ जाते हैं। घूमने फिरने गए, स्नान करने गए। अब संत जी घूम फिर के स्नान करके नहर में, नदी में, और आकर उस अपने आसन पर बैठे जहाँ वही व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ था, वो आसन से 4 फुट की दूरी पर बैठा रखा। सेवकों ने कहा, जा भाई यहाँ बैठ जा, महाराज जी यही आएंगे। अब संत जी ने आके देखा, यू तो वो बैठा भाई जिसने तेरे सिर में टोले मारे थे ऐसे करके। अब देख लिया उस नित्यानंद जी ने भी, ये तो वही महात्मा है जिसके लिए तने बकवाद की थी। अरे तो बात बिगड़ेगी, उस संत नाम तने देखो जा। तेरे व्यवहार को देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, शर्मिंदा हो गया, नीचे को गर्दन कर ली, बोला को नहीं। संत जी जान गए कि ये अच्छी आत्मा का था और इसका कोई गलतफहमी होगी। तो उस गुमानी दास ने कहा, भाई बच्चों, उस व्यक्ति उस नित्यानंद से कहा कि ए भगत जी, आप के जैसे एक व्यक्ति मटका लेने जाता है, घड़ा कुम्हार के तय, और मटका लेने से पहले उसको बजा के देखता है। एक आने का मटका लेकर 6 बटोले मारता, उसको देखता है ये कहीं खरा है या खोटा, ये कहीं से गड़बड़ तो नहीं है इसमें। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिया, क्या दिक्कत होगी? आपने तो अपने जीवन का सौदा करना था और गुरुजी को बजा के देख लिया, कोई बात ना बेटा, तो शर्मावा मत ना। नित्यानंद जी और नंदलाल जो तहसीलदार जी थे, महात्मा के चरणों में गिर गए कि हे दीनदयाल, आप सचमुच दयालु हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं, मेरा ये दुष्कर्म माफ करने अक्षमा योग्य नहीं था। उनको उपदेश दिया। फिर उसकी इतनी लो लाग गई कि नौकरी से आते ही सीधा सत्संग में, आश्रम के वहां। ये उसकी पत्नी को गवारा नहीं हुआ, क्यों बहन को चिंता हो जाती है बगैर ज्ञान के कि बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, तेरी बिरान माटी हो जाएगी। तो उस लड़की ने 1-2 बार उस महात्मा से कहा कि आप मेरे पति को यहाँ मत आने दिया करो, इनको कह दो यहाँ नहीं आवे। और आपने पता नहीं क्या खिला पिला दिया, ये घर में कम रहता है और आपके पास ज़्यादा आता है। उसने कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं कहा, इसका कोई पिछला संस्कार है, और आप भी भक्ति करो बेटा, भक्ति किया करें, परमात्मा का नाम लो। वह तो नहीं मानी, लेकिन इतना विरोध करने लगी कि एक दिन नित्यानंद जी सुबह सुबह जल्दी जाते थे दर्शन करने, उससे भी पहले उठकर वो घर से निकलकर दूसरी साइड से महात्मा के आसन पर जा बैठी जहाँ संत जी विराजमान होते थे। अब वो वहाँ पर गया, उसने देखा कि यह तो भगतनी बैठी है, बड़ी शर्म आई उसने, क्या कहेंगे गुरुजी। तो वो इतने में गुरुजी आ गए महात्मा जी से। उस लड़की ने बहुत बुरा भला कहा और नंदलाल जी वापस आ गए उस बहन के साथ। उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन आत्मा में इतना दुख हो गया कि भगवान, या तो मेरे प्राण ले लो, या तो ये रास्ता नहीं मुझे बताना था प्रभु, और ये अधूरा रह गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और या इस भगतमती के माटी संग वाले, या इसको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा, या भी भक्ति करे। तो ऐसे महीना 20 दिन उनकी संघर्ष चलता रहा। 2 महीने 3 महीने चला। परमात्मा की कृपा हुई, वो बहन बीमार होगी और 10-15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद नंदलाल ने अपना घर भी त्याग दिया, नौकरी भी त्याग दी, और महात्मा की दीक्षा लेकर के अपनी भक्ति करने लगा। उसने फिर यहाँ दादरी के पास 4-5 गांवों की एक सीमा लगती इकट्ठी, जैसे माजरा, बगेवा, बास, ये 2-3 गांव हैं। 4-5 गांव की एक सीमा है। वहाँ एक पहले जंगल बहुत बड़ा था, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं। वहाँ करके उन्होंने अपनी शेष भक्ति की। अब देखो पुण्यात्माओं, नित्यानंद जैसे महापुरुष को यदि सतलोक का मार्ग मिल जाता तो वो तन मन धन से वहीं जाता, लेकिन उनको केवल वैष्णव साधु मिला। उसने जो ज्ञान दिया उसके आधार पर उसने अपना समर्पण कर दिया। मोक्ष नहीं हुआ नित्यानंद जी का, स्वर्ग तक की उसने साधना की, स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आएगा।
अब इन्होंने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है। इस स्वर्ग को ही बेगमपुर यानी सतलोक मान रखा है। बेगमपुर माने वहां कोई दुख नहीं होता, नहीं कि और स्वर्ग में तो जितना दुख है कितना भी को नहीं। पहला दुख तो ये है कि हमारी जेब कटे, हमारा पुण्य समाप्त हो, सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ है। फिर वहां पर भी यही राग द्वेष खेचा ताणी नाचने गाने सारी बकवाद जो यहाँ नहीं है उपलब्ध, वो स्वर्ग के अंदर है। जैसे छोटे शहरों के रेस्टोरेंट में सभी सुविधा नहीं होती, तो बड़े शहरों के रेस्टोरेंटों में सारी बकवादें मिल जाती है, लेकिन वहाँ जाता है पैसे वाला ही, गरीब आदमी उन रेस्टोरेंटों में नहीं जा सकता। इसी प्रकार ये स्वर्ग रूपी और महास्वर्ग रूपी जो रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पर उस राम नाम के वो धनी जाते हैं जिनकी कमाई गणी है, और वहाँ पर अपने पुण्य को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये सिलसिला केवल सतलोक में जाने से ही समाप्त होगा, सचखंड में जाने से समाप्त होगा। उसके जाने की विधि आपको यहाँ बताई जाती है बरवाला सतलोक आश्रम में, और उसी से हम इसका छुटकारा पाएंगे। तो उस समय अब उस नित्यानंद जी महाराज ने क्या कहा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। आज हम छोटे सी कोई पोस्ट मिल जाती है, थोड़ा सा धन